हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पात्रा। आज हम बात करने वाले हैं कि टीमैक्स बिजनेस में कैसे पैसे आते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो फ्री है। मतलब यहाँ पर अपना जो आईडी लगता है वो टोटली फ्री लगता है। आप सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी डिटेल फिल करके। अब जैसे ही आपका आईडी लगता है तो आपको यहाँ पर पहला जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज़ हर एक प्रोडक्ट की दो प्राइस रहती है। एक रहती है एमआरपी और एक रहती है डीपी। डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। फॉर एग्जांपल, अपना जो नॉनी टूथपेस्ट है उसका एमआरपी रहेगा 170, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है डीपी प्राइस में दैट इज 95 रुपीज़। मतलब आप देखोगे कि ऐसे हर एक प्रोडक्ट की दो प्राइस रहती है। फर्स्ट वन इज एमआरपी एंड सेकंड वन इज अ डीपी। और ये जो एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको मिलता है 20 to 40%। मतलब कुछ प्रोडक्ट में 20% मार्जिन है, कुछ प्रोडक्ट में 30%, कुछ प्रोडक्ट में 40%। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट पर आपको अलग अलग प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग से मिलने वाली है सीएनसी ऑफर। मतलब ऐसा समझो कि आप हर महीने की 1 से 12 तारीख के बीच में मिनिमम 1000 बीवी का प्रोडक्ट परचेस करते हो। 1000 बीवी। अच्छा, बीवी क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन आएगा। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। आप 2500 से 3000 के आसपास रुपीस का प्रोडक्ट परचेस करते हो डीपी प्राइस का, तो उसके ऊपर आपको 1000 बीवी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप हर महीने की 1 से 12 तारीख के बीच में समझो 1000 बीवी का प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको अलग से 33% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बताया कि ये आपको हर महीने की 1 से 12 तारीख में मिलेगा सीएनसी। और इसके लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो है 1000 बीवी। 1000 बीवी यानी होता है 2500 से 3000 रुपये का डीपी प्राइस का प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो 1000 बीवी है वो मिनिमम कंडीशन है। आप मैक्सिमम कितना भी आगे परचेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपने ज्वाइन किया मार्च महीने में। फर्स्ट महीने की 1 से 12 तारीख के बीच में आपने यहाँ पर 3000 रुपये का सामान परचेस किया डीपी प्राइस का। समझो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एक साथ ही करना पड़ेगा। 1 से 12 तारीख का बीच में टोटल आपने 3000 का काउंट किया है तो वो टोटल ही आपका काउंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में मान लो आपने 5000 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेस किया। मतलब ऐसा समझो 3000 के ऊपर 1000 बीवी बन रहा है तो 5000 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर तो 1000 बीवी बन ही जाएगा। मिनिमम कंडीशन है वो 1000 बीवी है। इसके अलावा मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। और इसके अगले महीने में मई महीने में मान लो आपने 7000 का प्रोडक्ट परचेस कर दिया डीपी प्राइस का, तो टोटल 3 महीने में यहाँ पर आपने कितने प्रोडक्ट परचेस किए? 15000 रुपीज़ के। समझो, तो ये 15000 का आपको मिलने वाला है यहाँ पर 33%। जैसे मैंने बताया तो 33% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। तो 15000 का 33% मतलब मैं इनको डिवाइड बाई 3 कर दूँ तो 33% हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ के कूपन मिल जाएंगे। और ये 5000 रुपीज़ के आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो टोटली आपको फ्री मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर वो आपको मिलेंगे एमआरपी के ऊपर। समझो, तो एकदम इजी है। ये आपको हर महीने की 1 से 12 तारीख में मिलती है ऑफर। इसके लिए मिनिमम आपको 1000 बीवी का ऑर्डर डालना ज़रूरी रहता है और 3 महीने का टोटल रहता है। 3 महीने का साइकिल बनता रहता है। एक बार आपका 3 महीना खत्म हो जाता है तो वापस से जो 4th मंथ है वो 1st मंथ हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको ऐसा आएगा कि चलो मेरा ज्वाइनिंग है वो मार्च में 20 मार्च को हुआ तो मुझे सीएनसी के लिए क्या अगले महीने का वेट करना पड़ेगा 1 से 12 का? इसका जवाब है नहीं। जो पहला महीना होता है वो आपको पूरा मिलता है कैलेंडर मंथ वाइज। लाइक मान लो आपने 20 मार्च को ज्वाइन किया तो सीएनसी के लिए आपको जो पहला महीना मिलेगा वो 30 मार्च मतलब 30 मार्च या फिर 31 मार्च तक आपको मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट मंथ होगा वो उसमें एज रूटीन 1 से 12 तारीख का कंडीशन है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सीएनसी एक ऑफर है या इसके ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हर महीने की 13 तारीख से 30 तारीख के बीच में
ऑफर आती है बाय वन गेट वन फ्री की, मतलब कुछ कॉम्बो ऑफर रहती है जो हर महीने अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आती है, और हर महीने ये जो प्रोडक्ट है वो मतलब अल्टरनेटली चेंज होती रहती है। तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। मतलब आप ऐसा समझो कि हर महीने की 1 से 12 तारीख में आपको CNC मिलेगा, जहां पर आपको DP के अलावा 33% के प्रोडक्ट ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है, और 13 से 30 में आपको बाय वन गेट वन यानी कि कॉम्बो के ऑफर मिल रहा है, समझो। तो यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप ज्वाइन होते हो, आप खुद प्रोडक्ट परचेस करते हो या फिर सेल करते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट आपको प्रोडक्ट DP प्राइस पर मिला, इसके अलावा आपको CNC ऑफर मिला, एंड थर्ड वन आपको बाय वन गेट वन भी मिला। अब आगे समझते हैं कि आप किसी इंसान को ज्वाइन करवाते हो, आप आगे किसी इंसान को आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, इसके ऊपर क्या इनकम रहती है, कैसे इनकम मिलती है। अब जैसे यहां पर अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, तो ज्वाइनिंग करने के ऊपर आपको यहां पर 2 अलग अलग तरीके से इनकम मिलती है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ज्वाइनिंग करने पर सबसे पहली जो इनकम मिलती है वो मिलती है एक्टिवेशन के ऊपर, और दूसरी जो इनकम मिलती है वो यहाँ पर आपको मिलती है रीपरचेस के ऊपर, समझो। अब जैसे एक्टिवेशन, मतलब यहाँ पर आपने आईडी तो लगा दिया है, लेकिन आपका जो आईडी है वो एक्टिव होता है 1000 BV से। मतलब आप कभी भी अपने आईडी से जो फर्स्ट 1000 BV का ऑर्डर डालोगे, समझो, मिनिमम 1000 BV से आपका जो आईडी है वो वहां से एक्टिव होता है। तो एक्टिवेशन के ऊपर आपको 2 अलग अलग तरीके से इनकम मिलती है। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन वाली इनकम है वो आपको मिलती है हर वेडनेसडे टू वेडनेसडे, मतलब हर वेडनेसडे टू वेडनेसडे आपके नीचे जितने भी आईडी एक्टिव हुए हैं, इनकी इनकम आपको हर फ्राइडे या फिर सैटरडे को मिल जाती है, समझो। अब एक्टिवेशन में जो 2 इनकम है, इसमें से जो पहली इनकम रहेगी दैट इज स्पॉन्सर इनकम, जो कि आपको 20% मिलने वाली। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप आपके नीचे कितने भी नए लोगों का आईडी डालते हो, आप आपके नीचे जितने भी आपके खुद के कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करवाते हो, वो लोग जितने, मतलब वो लोग जो आईडी एक्टिव करवाते हैं, आईडी एक्टिव कब होता है 1000 BV से, तो वो सारे लोगों का आपको 20% मिलता है, समझो। दैट इज स्पॉन्सर इनकम। एंड सेकंड इनकम जो रहेगी दैट इज मैचिंग इनकम, समझो। मतलब आपके नीचे जो 2 लेग ओपन हो गए, उसमें जितना मैचिंग बनेगा, इसके ऊपर भी आपको कितना परसेंटेज मिलने वाला है, 20%, समझो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका आईडी है। अच्छा, ये एक्टिवेशन वाली इनकम आपको कब मिलेगी, जब आपका खुद का आईडी एक्टिव होगा। तो अब समझो आपका कोई कॉन्टैक्ट है ए करके, आपने इनको ज्वाइन करवाया। अब वो इंसान आईडी एक्टिव करवाता है 1000 पॉइंट से, तो इनका 20% कितना होता है, 200 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी इनकम बनेगी दैट इज 200 रुपीज़। अब आपने अपनी दूसरी लेग पर किसी बी इंसान को ज्वाइन करवाया। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी 2 ऐसे लेग होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, ऐसा समझ लेते हैं। आपने अपनी बी लेग में किसी इंसान को ज्वाइन करवाया, 1000 पॉइंट से उन्होंने अपना आईडी एक्टिव किया, तो उसका 20% कितना बनेगा, 200 रुपये। तो यहाँ पर भी 200 रुपया आपकी इनकम बनेगी। अब ऐसा समझो कि ए के नीचे किसी सी इंसान को आपने ज्वाइन करवाया। अब ये जो सी इंसान है वो कॉन्टैक्ट किसका है, आपका, लेकिन आपने इनको ज्वाइन किसके नीचे करवाया है, ए के नीचे, लेकिन कॉन्टैक्ट किसका है, आपका खुद का। तो ये सी इंसान जो आईडी एक्टिव करेगा 1000 पॉइंट से, उसका 20% कितना बनता है, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये किसको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट था। तो ये जो 20% मिलेंगे वो आपको खुद को मिलने वाले हैं। तो ये समझने वाली बात है। और ऐसे कितने स्पॉन्सर हम कर सकते हैं, ऐसे अनलिमिटेड स्पॉन्सर हम कर सकते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड लोगों को टीमएक्स में स्पॉन्सर कर सकते हो। मतलब आप जब भी किसी इंसान का लॉगिन करोगे तो सॉफ्टवेयर ही आपको पूछेगा कि ये किसका स्पॉन्सर है। इसमें जिनका स्पॉन्सर आईडी आप डालोगे, वो एक्टिवेशन का 20% वो स्पॉन्सर को मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके अलावा जो दूसरी इनकम है दैट इज मैचिंग इनकम। अब ये मैचिंग इनकम में कौन किसका स्पॉन्सर है, इसके साथ कुछ लेना देना होता नहीं है। जैसे मान लो मैचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी लेफ्ट वाली लाइन है, यहाँ पर आपके टोटल पॉइंट कितने आए, 2000, मतलब इसने 1000 किए और इसने 1000 किए, तो टोटल आपके यहाँ पर पॉइंट हुए हैं 2000। और ये बी वाली लाइन में टोटल आपके पॉइंट हुए हैं 1000 इसके।
तो आमने सामने कितना मैचिंग होगा, मतलब इस साइड 2000 है, इस साइड 1000 है, तो मैचिंग कितना होगा, ऑब्वियसली 1000 का। आप ऐसा समझ लो 2000 लड़के हैं, 2000 लड़की है, तो कितनी पेयर बनेगी, 1000। तो यहाँ पर आपका जो मैचिंग बनेगा दैट इज 1000, तो उसका 20% होता है 200 रुपये। तो ये इनकम आपकी यहाँ से अलग से बनेगी। अब ये मैचिंग में ऐसा नहीं होता कि आपका खुद का कॉन्टैक्ट है तो ही आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपकी लेफ्ट में दो लोग थे ए और सी, आपकी राइट में एक ही इंसान था बी करके। अब ए दो लोगों ने मिलकर नए 5 लोगों का आईडी डाला, तो यहाँ पर आपके लेफ्ट में आ गए 5000 पॉइंट। अब आपकी राइट साइड में बी इंसान है, इसने मान लो नए 3 लोगों का आईडी डाला, तो आपकी राइट में आ गए 3000 पॉइंट। अच्छा, ए 5 लोग और ए 3000, मतलब ए 5 लोग और ए 3 लोग आपको पहचानते नहीं है, लेकिन ए 5 लोग आपके लेफ्ट में आए, ए 3 लोग आपके राइट में आए, तो यहाँ पर जो आपका मैचिंग बनेगा वो कितना बनेगा, 3000। तो ये 3000 का 20% कितना होता है, 600 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम बनने वाली है वो 600 रुपये इनकम बनेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 5000 पॉइंट था, यहाँ पर 3000 था, तो 3000 का तो मैचिंग हो गया, बाकी जो बचे 2000 उसका क्या। तो बाकी जो 2000 पॉइंट रहेंगे वो आपके जमा रहने वाले हैं। और ये कब तक जमा रहेंगे, पूरे 1 साल, मतलब जब तक अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब तक ये 2000 पॉइंट है वो जमा रहेंगे। जब भी आपके दूसरी लाइन में, मतलब आपकी राइट वाली लेग में इतने पॉइंट आ जाएंगे तब इनका मैचिंग होगा, और आपको मतलब वेनसडे टू वेनसडे जो मैचिंग होगा उसकी इनकम फ्राइडे या सैटरडे को मिल जाएगी, समझो। तो ये मैंने आपको इनकम समझाई एक्टिवेशन की, समझो, जहां पर 2 तरीके से इनकम थी, एक था स्पॉन्सर इनकम और एक था मैचिंग। मतलब स्पॉन्सर मतलब आपका खुद का कॉन्टैक्ट है तो आपको 20% मिलेगा, और मैचिंग उसका भी आपको 20% मिलेगा। अब अपना जो मेन इनकम है वो है रीपर्चेस। क्यों, क्योंकि इंसान आईडी एक्टिव तो एक ही बार करेगा, वो बार बार आगे जाकर जो शॉपिंग करेगा, मतलब एक बार आईडी एक्टिव होता है उसके बाद लाइफ टाइम जो इंसान शॉपिंग करता है वो किस में काउंट होता है, रीपर्चेस में। तो रीपर्चेस में आपको कैसे इनकम मिलती है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा समझ लो कि ये जो रीपर्चेस का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है मंथली, मतलब पूरे महीने में का ये कैलकुलेशन होता है। और कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका आईडी है, आपके लेफ्ट में कुछ लोग हैं, आपके राइट में कुछ लोग हैं। सपोज मान लो आपके लेफ्ट में 10 लोग हैं टोटल और आपके राइट में 15 लोग हैं, समझो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने सब किए हैं। मान लो आपने 10 में से 2 लोगों को ही ज्वाइन करवाया था, यहाँ पर आपने 15 में से 3 लोगों को ही ज्वाइन करवाया था, लेकिन ये 10 के 10 आप में काउंट हो गए और ये 15 के 15 आप में काउंट हो गए। मतलब ऐसा समझ लो, ये इनकम रीपर्चेज इनकम के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉन्टैक्ट होगा तो ही आपको इनकम मिलेगी। अब ये सॉफ्टवेयर काउंट कैसे करता है, सॉफ्टवेयर ये देखता है कि पूरे महीने में ये 10 लोगों ने मिलकर कितना रीपर्चेस बीवी किया है, उसका टोटल होगा। मान लो ये 10 में से किसी ने 0 बीवी किया, किसी ने 500 बीवी किया, किसी ने 1000 बीवी किया, किसी ने 5000 बीवी किया, तो ऐसा टोटल होगा। और सेम लाइक आपकी राइट साइड में जितने भी मेंबर रहेंगे वो सारे लोग कितने बीवी करते हैं, इनका भी एक टोटल होगा, समझो। तो यहाँ पर वो सारे अलग अलग आपको 10 अलग अलग तरीके से इनकम मिलती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये 10 के 10 जो इनकम है वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो पूरा कन्फ्यूज़न होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ से एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ कि आपके लेफ्ट में अगर इतने पॉइंट हुए और राइट में टोटल इतने पॉइंट हुए तो आपकी टोटल इनकम इतनी बनेगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लो जो फर्स्ट स्टेज है, जहाँ से अपना जो मिनिमम इनकम स्टार्ट होता है वो है 2500। मान लो आपके लेफ्ट में टोटल 2500 पॉइंट हुए और आपकी राइट में टोटल 2500 बीवी हुए रीपर्चेस वाले, समझो। तो यहाँ मिनिमम अपना इनकम स्टार्ट होता है दैट इज 220, समझो। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप है, मान लो आपकी पूरे लेफ्ट में 5000 बीवी हुए और आपकी राइट में भी 5000 बीवी हुए, मतलब ये जो सारे लोग थे वो सारे लोगों ने मिलकर 5000 बीवी किया और ये सारे लोगों ने भी मिलकर 5000 बीवी किया। तो इसके ऊपर यहाँ अलग अलग बहुत तरीके से इनकम मिलती है, लेकिन इनका जो टोटल होता है वो कितना आएगा, आपको 660 के आसपास आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तीसरा स्टेप है कि मान लो आपकी लेफ्ट में टोटल 10,000 बीवी हुए
और सेम लाइक आपके राइट में भी 10,000 बीवी हुए। मतलब आपकी लेफ्ट में जो जितने भी लोग थे वो सारे लोगों ने मिलकर कितना बीवी किया, 10,000। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई एक अकेला इंसान भी 10,000 बीवी मतलब करता है तो भी वो पूरा आप में ही काउंट होता है, समझो। और सेम राइट साइड में 10,000 बीवी हुए तो यहाँ पर जो अलग अलग इनकम मिलेगी उसका सारा जो टोटल होगा वो लगभग होगा 2400 के आसपास, समझो। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, मान लो आपके लेफ्ट में 25,000 बीवी होते हैं, आपकी राइट में 25,000 बीवी होते हैं, तो यहाँ पर आपकी अकाउंट में आते हैं 3500 रुपये और अलग से 999 मतलब लगभग 1,000 रुपीज़ आते हैं यहाँ पर ट्रैवल फंड के। ये ट्रैवल फंड क्या होता है? ट्रैवल फंड एक इनकम होती है, मतलब एक फंड होता है जहाँ पर कंपनी आपको घूमने के लिए पैसा देती है। मतलब जो भी हमारे डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप आती है तो ये पैसों का यूज़ करके आप वहाँ पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। हर 25,000 मैचिंग पर आपको 1,000 रुपीज़ ट्रैवल फंड मिलेगा। जैसे मान लो आपका 50,000 मैचिंग हुआ तो ट्रैवल फंड आपको 2,000 मिलेगा। आपका 75,000 मैचिंग हुआ तो यहाँ पर आपको ट्रैवल फंड 3,000 मिलेगा। 1,00,000 मैचिंग हुआ तो ट्रैवल फंड आपको 4,000 मिलेगा। ऐसा मैक्सिमम एक महीने का जो ट्रैवल फंड है वो आपको 10,000 तक मिल सकता है। मतलब जो कैपिंग होती है, मतलब इससे ज़्यादा अगर ट्रैवल फंड बनेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो ट्रैवल फंड की जो लिमिटेशन है दैट इज 10,000, समझो। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आपका 50,000 मैचिंग स्टार्ट होता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट होती है, क्योंकि 50,000 मैचिंग के ऊपर आपको यहाँ से अलग अलग यूनिवर्सल बोनस है, कार फंड है, हाउस फंड है, ऐसी बहुत सारे इनकम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो लगभग 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में बनती है। और जैसे मैंने बताया कि जो ट्रैवल फंड आएगा वो अलग से कितना आएगा, 2,000, समझो। इसके बाद आपका मान लो 1-1 लाख बीवी होता है दोनों साइड, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम बनेगी वो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में बनेगी। और यहाँ पर आपका ट्रैवल फंड आएगा दैट इज़ 4,000 रुपीज़, समझो। तो ऐसे अलग अलग जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसमें आप इनकम को डबल करते जाओगे, मतलब मैचिंग को डबल करते जाओगे तो यहाँ पर आपकी इनकम भी है वो आगे डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक मेन क्वेश्चन रहता है, एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब जब आपका 50,000 मैचिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो आपका जो रीपर्चेस का इनकम है वही 15,000 तक बनना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको एक्टिवेशन की इनकम वो अलग से मिलेगी। आप खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, CNC ऑफर आपको मिलेगी, वो सब अलग है। तो यहाँ पहुँचने के लिए इन जनरल हमारे साथ जो भी लोग ज्वाइन होते हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 महीने के अंदर मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ पहुँच जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 महीने में भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है दैट इज CNC। जैसे मान लो आपकी दोनों साइड लेफ्ट और राइट जितने ज़्यादा लोग CNC करने वाले बढ़ेंगे, समझो, जो 33% वाले ऑफर मैंने एक्सप्लेन की थी, उतने ही जल्दी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। मतलब एक तरीके से मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर आप टीमैक्स बिजनेस में नए हो, आपको बिजनेस प्लान के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पहले एक ऐसा अल्टीमेट गोल बनाइए कि मुझे हर महीने 50,000 रीपर्चेस मैचिंग हुए वहाँ तक पहुँचना है, समझो। क्योंकि यहाँ पर ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है। आपकी दोनों लेग पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, नए लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर नए लोग ज्वाइन नहीं भी हो रहे हैं फिर भी कुछ लेफ्ट में और कुछ राइट में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हर महीने कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये हर महीने आपकी ये मैचिंग होगा और हर महीने आपको ये इनकम मिलेगी। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि टीमैक्स बिजनेस में कैसे इनकम आती है।